ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। न्यायधानी बिलासपुर में हुआ ग्रैंड न्यूज का शुभारंभ। ग्रैंड नेटवर्क के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने किया ग्रैंड न्यूज का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर साधा निशाना। दुर्ग में पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। और वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग जिले में चलाया गया पौधारोपण अभियान। जिले के निकाय क्षेत्रों में किया गया वृहद पैमाने पर पौधारोपण। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के लोगों को अब देश दुनिया की खबर घर बैठे ही मिल जाएगी। ग्रैंड न्यूज नेटवर्क अब न्यायधानी बिलासपुर में भी अपनी सेवा देगा। देश दुनिया की खबरों के साथ लोगों के मनोरंजन के लिए इंटरनेट सुविधा भी दी जाएगी। बुधवार को ग्रैंड नेटवर्क के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने न्यायधानी में ग्रैंड न्यूज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीईओ महिलाल सिंह रावत और ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला भी मौजूद रहे। गुरुचरण सिंह होरा ने संचालक गौरव तिवारी को बधाई दी। साथ ही महाप्रबंधक तारीफ जफर ने श्री होरा का आभार व्यक्त किया। न्यायधानी के लोगों को अब मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय खबरें आसानी से देखने को मिलेंगी। इस मौके पर बिलासपुर के सभी ऑपरेटर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में केबल नेटवर्किंग के क्षेत्र में निरंतर 15 वर्षों से विश्वसनीय सेवा दे रहे ग्रैंड विजन ने मनोरंजन की दुनिया को लेकर न्यायधानी बिलासपुर में प्रवेश कर लिया है। ग्रैंड न्यूज के मुख्य डायरेक्टर एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ग्रैंड विजन ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गौरव तिवारी ने भी बिलासपुर के डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर बिलासपुर के सभी केबल ऑपरेटर, कलमकार सहित मीडिया जगत की हस्तियां मौजूद रही। ग्रैंड न्यूज अपने ग्राहकों से मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय समाचारों का जखीरा भी लेकर आया है, जिसका प्रसारण प्रतिदिन शाम को किया जाएगा, जिसमें हाईकोर्ट प्रशासन, रेलवे, सामाजिक सरोकार से लेकर राजनीतिक खबरों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। ग्रैंड विजन अपने उपभोक्ताओं को केवल ग्राहक ही नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह समझता है। यही कारण है कि हमने नेटवर्किंग सेवा के जरिए बिना किसी शिकायत के मनोरंजन का एक आकाश आपके ड्राइंग रूम में परोसा है। आगे भी खबरों की दुनिया में एक स्वतंत्र आवाज बनकर आपके सामने आएंगे। देखिए, बिलासपुर जो है न्यायधानी है और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बिना न्यायधानी के छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो संभव ही नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि ग्रैंड न्यूज आज हमारे न्यायधानी बिलासपुर में आज प्रारंभ होने जा रहा है। गौरव तिवारी जी जो कि एक प्रमुख बिल्डर हैं यहाँ के, उनके मार्गदर्शन में हमारा चैनल जो है वो दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति करे, यही मैं शुभकामनाएं आपकी इस अवसर पे दे रहा हूँ। आज हमने बिलासपुर में ग्रैंड विजन के ऑपरेटरों के साथ मिलकर ग्रैंड न्यूज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारे आदरणीय होरा अंकल ने हमको बहुत मोटिवेट किया। उनके मार्गदर्शन पे हम ये न्यूज़ चालू कर रहे हैं और बहुत ही सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ हम इस न्यूज़ चैनल को आज जो प्रारंभ कर रहे हैं इसको हम बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ग्रैंड विजन एक केबल की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। पिछले 14-15 सालों से ये प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लगभग राजधानी समेत लगभग प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में ये अपनी सेवाएं दे रहा है और बेहतर सेवाएं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक मेरी जानकारी में किसी केबल न्यूज ने 4-5 साल से अधिक नहीं चला, लेकिन ये ग्रैंड न्यूज की सफलता ही है कि 14-15 साल से लगातार प्रदेश भर में अपनी बेहतर सेवाएं दे रहा है। और ये आज बड़ा खुशी का अवसर है कि
प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में भी आज ग्रैंड विजन की ओपनिंग हो रही है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रैंड अपनी बेहतर सेवाओं से यहाँ की जनता को स्वस्थ मनोरंजन और बेहतर सेवाएं देगा। मैं अपनी ओर से ग्रैंड विजन परिवार की ओर से ग्रैंड न्यूज़ को काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में काफ़ी तरक्की करेगा ये उम्मीद दिलाता हूं कि शहरवासियों को सस्ती और सुंदर बेहतर सेवाएं मिलेगी और ये नए मुकाम को हासिल करेगी। मैं बिलासपुर वासियों को बताना चाहता हूं कि ग्रैंड न्यूज़ चैनल जिसका न्यूज़ का प्रसारण आज बिलासपुर में भी चालू हो रहा है। ये ग्रैंड न्यूज़ मतलब एक स्वतंत्र आवाज़, ये स्वतंत्र आवाज़ है। इसमें निष्पक्ष होकर न्यूज़ दी जाती है और इसमें लोकल 65 चैनल के पैकेज भी इसमें इंक्लूड हैं। धन्यवाद। बहरहाल स्वच्छ मनोरंजन के साथ शहर की और अंचल की खबरें सभी के सामने प्रस्तुत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में शराब माफिया काम करवा रहे हैं, कोल माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया काम कर रहा है, जंगल माफिया काम कर रहा है, जमीन माफिया काम कर रहा है और इस सरकार ने तो धान माफिया भी पैदा कर दिया। जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वह पैसा सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के जेब में क्यों जा रही है। हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि ऐसी भ्रष्ट निकम्मी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी इतने दुर्भाग्यजनक आरोप लगने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई और वे इस्तीफा नहीं दे रहे। तानाशाही पर उतर आई है। ये सरकार आपातकाल की याद दिला रही है। खाली एक छत्तीसगढ़ राज्य है कि देश में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो पत्रकारों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज यहाँ पर होती है। पहले अरुणा गोस्वामी के खिलाफ में हुई, आज छत्तीसगढ़ के 6 पत्रकार जेलों में हैं। ये सरकार गुंडे बदमाशों को नहीं पकड़ पाती है, हत्यारों को नहीं पकड़ पाती है, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाती है, परंतु एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए दबे पांव सिविल ड्रेस में दिल्ली पहुंच जाती है और इस प्रकार पत्रकारों को दबाव में लाकर अपने खिलाफ समाचार छापने, बोलने, रोकने के लिए ये सरकार तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही कर रही है। जो रोहित को गिरफ्तार, रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश इस सरकार ने की है, मैं ये मानता हूं कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के गला घोटने की कार्रवाई है और वो निंदनीय कार्रवाई है। देखिए, अगर उन्होंने माफी मांग ली और फेक न्यूज अगर इस प्रकार का रिपोर्ट होने लगे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बचेगा और इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती हैं। पत्रकारों को भी इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जो सत्यता है, समाचार वही है कि जो वास्तविकता है, आप अपना न्यूज वही है, न्यूज के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आपके व्यूज के लिए अलग से कॉलम है, आपके व्यूज के लिए अलग से आप अपने वो बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, उसमें आप करें, परंतु न्यूज के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जमीनों का कैसे अवैध बंदर बांट हो रहा है। अभी ये जो चिटफंड कंपनियां हैं उनकी जमीनें बेची गई, जरा आप निकाल लें किसने खरीदा, वो जमीन का वास्तविक मूल्य कितना होता है और कितने में खरीदा, किसने खरीदा, और अवैध प्लॉटिंग कितनी हो रही है वो कौन लोग कर रहे हैं। आरोपी छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ पर भी धमकी दी गई। तो कोई किसी के ऊपर में आरोप लगा ले, जब तक कोई प्रमाण नहीं हो उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं, हमारे साथ में कोई भी बाजू में, और आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो कोई भी आकर फोटो खिंचा सकता है, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे से आपका संबंध हो सकता है, आप कोई गलत काम करते हैं, उसमें मेरा अगर संरक्षण है तो मैं दोषी हूं, अगर आपने गलत काम किया है तो आप दोषी हैं। जरूरत होगी तो हम आंदोलन करेंगे। वर्तमान सरकार में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो नहीं हो रहा। तेल से रेत निकालने का काम ये कर रहे हैं, रेत से तेल निकालने का काम। 15 जून को रेत की खुदाई बंद हो जाती है। आज भी आप ही लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल में और समाचार पत्रों में रोज छाप रहे हैं कि चैन माउंटेन नदी में रेत खोद रहा है, रेत के ढेर लगे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच करने की फुर्सत नहीं है। 3000 रुपए का ट्रक का रेट 15,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार के खजाने से जो जितने निर्माण काम है वो महंगे हो रहे हैं, सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है। जंगल माफिया, जंगलों की कटाई हो रही है,
विश्व का सबसे बड़ा जानवर हाथी, जंगल हाथियों की हत्या हो जाती है। अब तो पेंथर और लायन की भी हत्या हो जाती है। तो ये जंगल माफिया काम कर रहा है। शराब माफिया तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी शराब का पैसा सरकार के खजाने में आ रहा है उससे दुगना पैसा सरकार के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जेब में जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर भाजपाइयों ने वार्ड 12 में बैंक कॉलोनी के रिक्त उद्यान में 51 फलदार पौधों का रोपण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार करने के उद्देश्य को लेकर भाजपाइयों ने दुर्ग के वार्ड 12 में बैंक कॉलोनी के रिक्त उद्यान में बुधवार को 51 फलदार पौधा रोपकर मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। गौरतलब है कि चंडी शीतला मंडल भाजपा इकाई द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के पर्याय महान शिक्षाविद प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वीं जन्म जयंती पर अभी भाजपाई कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक शिव चंद्राकर, जिला मंत्री दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष शेखर चंद्राकर, मंडल महामंत्री विजय ताम्रका सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश दो प्रधान के विरुद्ध आवाज उठाते हुए तत्कालीन नेहरू जी की सरकार को छोड़कर कश्मीर में जाकर धारा 370 हटाने जो आंदोलन का शंखनाद कर अपने प्राणों की आहुति दिया था, उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया और उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी अब साकार हो रहा है। भाजपा अपने महापुरुष के विचारधारा के बल पर ही आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस संबंध में जिला महामंत्री दिनेश देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जनसंघ के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 121वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चंडी शीतला मंडल द्वारा वार्ड क्रमांक 12 बैंक कॉलोनी में आज बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और वृक्षारोपण करके हम जिन्होंने पूरे देश में एक देश दो प्रधान के खिलाफ आवाज उठाए थे, एक विधान दो संविधान नहीं चलेगा, इस मूल मंत्र को लेकर जिन्होंने कश्मीर में जाकर अपने प्राणों की आहुति दिया था, ऐसे महापुरुष की जयंती हम सब मना रहे हैं। और इससे पूर्व हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी जी की तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आंवला, तरण, नीम, बेल, आम, इस प्रकार से ऐसे छायादार पेड़ हैं उनको हम सब ने लगाए हैं। इसके लिए इस वार्ड के पार्षद अजीत वैद जी शुभकामना के पात्र हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर जी हैं, हमारे जिला के महामंत्री ललित चंद्राकर जी, वरिष्ठ नेता शिव चंद्राकर जी, महामंत्री विजय ताम्रका जी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आज मुखर्जी जी की जयंती पर हम सब एक ही कामना करते हैं कि हम सब मुखर्जी जी के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण करें और इस सपनों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 6 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण करने पूरे निगम क्षेत्र में पौधों का रोपण किया गया। साथ ही वन होम वन ट्री के तहत पौधों का वितरण भी किया गया, जिससे पूरे शहर को ऑक्सीजन जोन में तब्दील किया जा सके। लगातार बिगड़ते हुए पर्यावरण चक्र को सुव्यवस्थित करने और वातावरण को स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वन होम वन ट्री अभियान के तहत पूरे शहर भर में वृक्षारोपण किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की देखरेख में कुरुद बाईपास रोड के दोनों तरफ वृक्षों का रोपण किया गया। यह सभी वृक्ष 5 से 6 फीट के हैं तथा ट्री गार्ड भी साथ में लगाया गया, जिससे मवेशियों द्वारा इसे नुकसान न पहुंचाया जा सके और वृक्षों के यह पौधे जल्द बड़े वृक्ष का रूप लेकर राहगीरों को छाया प्रदान करे और पूरे भिलाई क्षेत्र में हरित क्रांति आ सके। इन पौधों को लगातार पानी देने के मकसद से मटके में छेद कर टपक सिंचाई व्यवस्था की जा रही है। मौके पर मौजूद नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने वृक्षारोपण की जानकारी दी। देखिए, आज वन होम वन ट्री के तहत में जो है माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है निगम भिलाई क्षेत्र में वृहद रूप से वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है और समस्त निगम क्षेत्र में जोन के माध्यम से वन होम वन ट्री के तहत में जो है पौधे का निःशुल्क वितरण भी किया गया है, ताकि लोग जो है अपने घरों के रिक्त स्थान पर पौधे रोपित कर सकें। इसी तरह में जो है नगर पालिक निगम भिलाई जो है वो रोड साइड प्लांटेशन भी आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो है इसके सहजने के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उसको जो है अपनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सर आज ये किस जगह पे चल रहा है वृक्षारोपण? देखिए क्रूज रोड है, क्रूज हाईवे रोड है, और हाईवे रोड के जो समीप है किनारे है उन रोड क्षेत्र में जो है प्लांटेशन का काम अभी चल रहा है, और रोड साइड प्लांटेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो राहगीर हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको छाया मिल सके और जो है हरियाली ला सके हम लोग शहर में। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 6 जुलाई को 15,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी तत्परता के साथ पूरा किया गया। और अब भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर देखने की ख्वाहिश हर शहरवासी की पूर्ण होती नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल H लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, MG स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग।
और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बीएसपी के एनफोर्समेंट विभाग द्वारा चाइना मार्केट के 120 अवैध कब्जेधारियों को कब्जा खाली करने नोटिस जारी किया गया है। कब्जा खाली नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रिसाली और सेक्टर क्षेत्र में सैकड़ों आवासों को कब्जेधारियों से मुक्त कराया जा चुका है। विभाग द्वारा बोरिया गेट स्थित चाइना मार्केट के 120 अवैध कब्जेधारियों को कब्जा खाली करने नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि चाइना मार्केट में लंबे वक्त से अवैध कब्जेधारी सक्रिय है, जिसकी वजह से यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और अप्रिय स्थिति बनने की संभावना बने रहती है। इसकी वजह से विभाग द्वारा कब्जेधारियों को कब्जा खाली करने नोटिस जारी किया गया है। कब्जा खाली नहीं किए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पैदल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट को जल्द मांग पूरी किए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन।
छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले लगातार अपनी लंबित मांगों के प्रति लगातार आंदोलनरत महिला कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भी दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ वादा निभाने जैसे नारे लगाकर अपनी मांगों से अवगत कराया। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 4,06,660 आंगनबाड़ी और 5,814 आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 1,49,048 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिले आदेश को संपादन कर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि काम और महंगाई के अनुपात में महज 3,250 प्रतिमाह सहायिका को और 6,500 कार्यकर्ता को मानदेय केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलता है, जिसमें जीने लायक पारिश्रमिक मानदेय नहीं हो पाता, जिसकी पूर्ति और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। इस संबंध में नियुक्त इनको छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग दुर्ग जिला में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ पंजीयन क्रमांक 409 की सारी हमारी जिला की बहनें आज यहाँ पर उपस्थित है। अब आज एक दिन का हम धरना रैली करके कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांगे है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, हमको जीने लायक वेतन दिया जाए और हमारी पेंशन ग्रेजुएटी है जो हमको दिया जाए और हमको नर्सरी शिक्षक का भी दर्जा दिया जाए। चुनावी यादव ने हमारे यहाँ मंत्री जी ने चुनावी यादव घोषणा पत्र जो दिया था उसको आज 3 साल 4 साल हो रहे अभी तक कुछ भी नहीं दिए सिवाय आश्वासन के। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। धरना प्रदर्शन में हमारी बहनें जो पूरी परियोजना दुर्ग जिला से और परियोजना चाहिए है जैसे गंगा कॉटन है, युवारा है, दूध ग्रामीण है, बिलाई है, यहाँ से हमारी बहनें आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बहुत सजग और उतावले हैं और हमारी मांग पूरी होती ही रहेगी और पूरी करवा देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 महीने का समय हम देंगे और उसके बाद रात रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूर्ण हो पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वन होम वन ट्री अभियान के तहत आज नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा निगम क्षेत्र के जरवाहे में 450 पौधे रोपित किए गए। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा क्षेत्र में वृक्षारोपण को लेकर वृहद अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। महापौर निर्मल कोसरे एवं आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने अभियान को सफल बनाने शहरवासियों से अपील की है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने आज सारे छत्तीसगढ़ वासियों को अपील किया है, जिसके तहत वन होम वन ट्री अभियान आज से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा 450 पौधे का वृक्षारोपण आज किया गया, जिसमें अमरूद के हैं, कटहल के हैं। इसको एक नाम दिया गया है कि ये कटहल बाड़ी के रूप में इसको ख्याति मिले। जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में अमरैया हुआ करता था, आम का बगीचा हुआ करता था, उसी तरीके से हम लोग इसको एक पहचान दिलाना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कृष्णपुंज का भी शुरुआत किया है, बहुत जल्द कृष्णपुंज की भी शुरुआत होगी। तो आज वन होम वन ट्री के तहत हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। मैं शहर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि न केवल पेड़ को लगाएं, अपितु उसका संरक्षण संवर्धन की भी जिम्मेदारी हम लें, ताकि यदि ये पेड़ बचते हैं तो निश्चित रूप से कल के लिए हमारा ये काम आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस जिले में वन होम वन ट्री अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक बनाने के लिए वृक्षारोपण करना था। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने जरवाए के इस गौठान में लगभग 450 वृक्ष लगाए हैं कटहल अमरूद के। सर, इसका संरक्षण के लिए देखभाल संरक्षण यह गौठान जो समूह है उनको दिया गया, चारों तरफ से हम लोग इसको फेंसिंग करा दिए हैं और ये समूह इसकी देखरेख करेगा और वही इसके जो भी लाभ होगा लेगा। तो समूह को इसको दे दिया हम लोग। कितने पौधे लगाए गए? 450 पौधे लगाए, इसमें 300 कटहल के हैं, 150 अमरूद के। फिल्म डायरेक्टर मणि मेकलाई द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर NSUI ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत सेक्टर 6 कोतवाली में फिल्म डायरेक्टर मणि मेकलाई के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर मणि मेकलाई के खिलाफ NSUI ने मोर्चा खोल दिया है। वह गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दुर्ग जिला NSUI द्वारा डायरेक्टर मणि मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर रोक लगाने व उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर सिटी कोतवाली सेक्टर 6 में ज्ञापन सौंपकर
एफआईआर की मांग की गई। एनएसयूआई के प्रदेश संयुक्त महासचिव आकाश कन्नौजिया ने बताया कि काली फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें हिंदू समाज की आराध्य काली माता को सिगरेट पीते दिखाया गया है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी लोगों के लिए दुखद व असहनीय है। वह एनएसयूआई इसका व इसके जैसे अन्य डायरेक्टर जो कि ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हाल में ही एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था वेब सीरीज का, जिसका नाम काली है। उसमें जो दुर्गा माता का अवतार दिखाया गया है काली के स्वरूप में, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। तो जिसका ट्रेलर ही, जिसका पोस्टर इस टाइप का विवादित है, जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हिंदू लोगों को आहत कर रहा है, उसके विरोध में आज हमने निर्माता व प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर लेने की मांग की गई है। और अगर शीघ्र इन पर एफआईआर नहीं होता है तो एनएसयूआई आगे उग्र आंदोलन कर इसको आगे बढ़ाएगी। जी, ये इसी संबंध में आज एनएसयूआई ने कदम भी उठाया, क्योंकि हाल में देखा जा रहा था कि लगातार हिंदू धर्म को और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा था, कि न चाहते हुए भी हो रहा था, पर इसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत हो रहा है। काली माता हमारी आराध्य है, हमारी देवी स्वरूप, हम उनकी पूजा करते हैं और उनको ऐसा अवतार में देखना हमारे लिए दुखद है। अगर शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे निर्माताओं ने और ये अपना ढोंग करना बंद नहीं किया तो इसके खिलाफ हम खुलकर बॉलीवुड का, टॉलीवुड का जो भी रहे, पर हम अपने भावनाओं पर आहत होने नहीं देंगे। अभी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च नहीं हुई है, परंतु सिर्फ पोस्टर के लॉन्च होने के बाद ही यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म विवादों के घेरे में है, क्योंकि इस पोस्टर में हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली को विवादित स्थिति में प्रदर्शित किया गया है, जिसे देख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा जरवाहे के गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वॉशिंग पाउडर और फिनाइल बनाया जा रहा है, जिससे समूह की महिलाओं का आय बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी किया जा रहा है। इस प्रोडक्ट को देखने मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, निगम महापौर निर्मल कोसरे, निगम आयुक्त सहित अधिकारी पहुंचे। निगम से हमें यहाँ बनाने के लिए जगह मिला, सारी सुविधाएं मिली, पंखा वंखा सब चीज़ लगा दिए और यहीं कहीं भवन लेने का, किराया देने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा, यहाँ जगह दे दिए और यहीं सभी महिलाएं एक साथ आके सब काम करती हैं और सब एकता बनाते, एक दूसरे को देख देख के और सीखती, अपने जीवन यापन करने का मतलब ये निकाल लिया है अपना। कितनी महिलाएं आप लोग इस काम में जुड़े हुए हैं? इसमें तभी 50-60 महिलाएं काम में जुड़े हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? हम लोग बनाते हैं फिनाइल बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, दिया बनाते हैं, ये सब वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं। ये जो आप लोग बना रहे हैं इसका क्या फायदा मिल रहा है महिलाओं को? फायदा मिल रहा है क्योंकि महिलाएं एक दूसरे से सहेली हैं तो बनाते हैं, उसके बाद खुद यूज करते हैं, यूज करके देखो करके बोलते हैं, उससे हमारी सामान की बिक्री बहुत अच्छे से हो रही है। आगे क्या है, क्या सोच है आप लोग की, इससे आगे और क्या करना चाहेंगे? जैसे धीरे धीरे बनते जाएगा तो अपने बनाते जाएंगे, आत्मनिर्भर हैं हम लोग इस काम से, मस्त अच्छा लग रहा है काम और बढ़ाएंगे काम को। जहाँ जहाँ निगम है, पशु चिकित्सालय है, स्कूल है, यहाँ सब बिक जाए, अच्छे से काम चले तो उसमें हमारे परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से हो। पति एक कमाता है तो कम होता है पैसा, तो पत्नियाँ कमाती हैं, दोनों कमाएंगे तो उसमें अच्छा से घर गृहस्थ चलेगा, बच्चे को अच्छे पढ़ाएंगे, ऐसा हमारी सोच है। मतलब इसमें 6 समूह फिनाइल बनाती है, उसमें से निर्मल धारा है, सत्यदीप है और सहेली है, सत्य ज्योति है और सत्यम है और तुलिका माता है, ये समूह के ज्ञान दीप है। इसमें से इतने समूह फिनाइल और वॉशिंग पाउडर बनाती है और जो 3-4 समूह हैं, बड़ी, बिजोरी, पापड़, अचार, बहुत सारी चीज़ें समूह की महिलाएं यहीं पे बनाती हैं, लेकिन अभी फिलहाल फिनाइल ही बना रहे हैं। वॉशिंग पाउडर हाँ, इन लोग का भी मतलब 1 महीने करीब हो गया है। इससे पहले इन लोग अपने अपने घर में बनाती थी और अभी जब से इन लोग जरवाए गोठान स्टार्ट हुआ है तब से यहीं से बनाना शुरू किए, रेगुलर कर रहे हैं। क्या इसमें मिश्रण किया जाता है? इसमें लिक्विड है, पानी है और हाँ फिनाइल कंबाइंड है। क्या इस बनाने से कुछ आर्थिक इनकम, रोजगार जो हाँ, ये लोग अपने मार्केटिंग करते हैं, दुकान में भी जाते हैं, अपने पास पड़ोस वहाँ पे भी अपना मार्केटिंग करते हैं लोग और अपने मतलब सहेली वहेली जो भी है आसपास के पारा पड़ोस जो भी है पूरा करते हैं। और अभी निगम द्वारा 500 से ज़्यादा फिनाइल लेने का ऑर्डर आया है। क्या रेट है इस फिनाइल का? 40 रुपये। और यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक छोटे से विराम के।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब बारिश के चलते बढ़ते जल स्तर को देखते हुए मोगरा जलाशय से छोड़ा गया 6000 क्यूसेक पानी, जिसके चलते शिवनाथ नदी पर बने महमरा एनिकेट से पानी छलक पड़ा। पानी के तेज बहाव के चलते 2 फीट ऊपर से बह रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब पानी सीधा नदियों में आने लगा है, जिसके चलते धीरे धीरे नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न जगहों पर लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मोगरा जलाशय से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते
उसका पानी शिवनाथ नदी में पहुंचता है, जिससे लगातार शिवनाथ नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर बने एनीकट पर से पानी छलक पड़ा और 2 फीट ऊपर से बहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार शिवनाथ नदी पर बने महमरा एनीकट पर कुल 30 गेट लगे हुए हैं, जिनमें से 4 गेटों को खोल दिया गया है और प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए नदी मार्ग से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर आवाजाही पर रोक लगा दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी अपने नेता एवं जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मना रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सबसे पहले कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के लिए आमरण अनशन की शुरुआत की थी और इस कारण वे जेल भी गए थे। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। बीजेपी सरकार जहां हिंदुत्व की राह पर आगे चल रही है, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही सपना था कि देश सांस्कृतिक अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़े। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने उन्हें नमन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। आज श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती है। एक इंसान की विद्या किसी देश के लिए, अपने देश के लिए इतनी काम आ सकती है, ये एक उदाहरण था। आज जो हम पंजाब को और वेस्ट बंगाल को भारत का अभिन्न अंग देखते हैं, मैं मानता हूं कि एक पार्ट है, पंजाब भी पार्ट है और वेस्ट बंगाल भी पार्ट है, लेकिन वो पार्ट नहीं होता क्योंकि ये दोनों प्रदेशों में मुस्लिम लीग की बहुलता था, जो कि पाकिस्तान में मिल जाते, लेकिन इन्होंने अपनी पत्रकारिता के दम पर उसका विभाजन करवाया। उनका बहुत बड़ा हाथ था। कश्मीर में भी वो वही चाहते थे और ये चाहते थे कि एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। इस नारे को लेकर उन्होंने अपनी सोच को लेकर एक मकसद बनाया और कोई भी इंसान सिर्फ मकसद से ही जुड़ता है। इसी वजह से उन्होंने 1991 में जनसंघ की पार्टी बनाई और जो कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 करोड़ लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं। वो एक मकसद के लिए, जो मकसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, जो सोच थी, वो मकसद बना। जो मकसद सबके लिए हो जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है, वही मकसद अमर हो जाता है। ऐसे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बरसात के दिनों में गौवंश को दुर्घटनाओं से बचाने बजरंग दल द्वारा गौवंश के गले में रेडियम पट्टी बांधने की शुरुआत की गई है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव द्वारा पिछले 10 वर्षों से इस कार्य को अपनी टीम के सहयोग से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष बरसात में गौवंश की सुरक्षा और दुर्घटनाओं के मद्देनजर बजरंग दल और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति द्वारा गौवंश के गले में रेडियम पट्टी बांधने के कार्य को किया जाता रहा है। इस वर्ष भी इसकी शुरुआत की गई है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव और उनकी टीम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों और अंदरूनी क्षेत्रों में बैठी गौवंश के गले में रेडियम पट्टी लगाई जा रही है, जिससे गौवंश के साथ आवाजाही करते लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रह सके। इस कार्य में बजरंग दल को अन्य लोगों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। दीपक यादव ने बताया कि आगे भी इस कार्य को जारी रखा जाएगा। गौवंश के गले में रेडियम पट्टी बांधने को लेकर मंजू सिंह और महेंद्र सिंह का काफी सहयोग बजरंग दल को प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में किया पौधारोपण। शहर को हरियाली युक्त बनाने विधायक, महापौर, कलेक्टर और आयुक्त ने लगाए पौधे। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप एवं जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा वार्ड 21 हनुमान नगर में वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत गार्डन के दोनों किनारों पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण गोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, प्रभारी सत्यवती वर्मा, वार्ड पार्षद अरुण सिंह, जयश्री जोशी ने चंपा कदम, कोनोकॉर्पस
नीम, बादाम, गुलमोहर आदि को गार्डन के दोनों ओर पौधारोपण किया गया। साथ ही विधायक ने कहा कि पौधों को सहेजना भी बहुत जरूरी है, इसके लिए ट्री गार्ड वगैरह लगाए जाएंगे। ड्रिप आदि के माध्यम से यदि पौधों में पानी दिया जाए तो यह भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वन होम वन ट्री महाअभियान के दौरान नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर घर नागरिकों को लगभग पौधे वितरण किए गए। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निगम के द्वारा हम लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पार्षदों के माध्यम से पौधों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे आज हम लोग वार्ड 21 में नगर निगम के द्वारा वन होम वन ट्री कैंपेन के उस तत्वाधान में ही हमने आज वहाँ पर वृक्षारोपण किया, फ्री पोस्ट छात्रावास में भी किया और अलग अलग जगह आज सुबह से ही हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से फ़ोन भी आ रहा है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा जरूर लगाए और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले। किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सभी विभाग के लोग इसमें लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग ली जा रही है और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। फ़ोन कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं और हम लोग वन विभाग के द्वारा वृक्ष भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लास्ट ईयर जो वन होम वन ट्री का अभियान था, इस साल 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे निगम क्षेत्र में सभी वार्डों में इसका अभियान चलाया है और जनता से अपील भी की है। महापौर से भी निवेदन किया कि जनता से अपील करें कि हर व्यक्ति अपने घर में पौधा लगाए और जो भी खाली जगह निगम क्षेत्र में जो सार्वजनिक जगह है उसमें हम लोग प्लांटेशन किए हैं। प्लांटेशन के साथ साथ ऐसी जगह चुना करती है जहाँ पे बाउंड्री वालों को, जहाँ बाउंड्री वालों पर ट्री गार्ड की सुविधा एकदम प्लांटेशन किए हैं और ये अभियान सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से सफल भी रहा। बहरहाल वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में भी पौधों का रोपण किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।